हाँ भाई नमस्कार, रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही की पढ़ाई चल रही है सर? दोनों चल रही है। बिना टाइम खराब करे आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे फॉर्मूला के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? देखो लास्ट टाइम पे जो दो सवाल कराए थे उनको दोबारा से एक बार बताता हूं। ये सवाल लिया था, याद करो, उसमें डी की वैल्यू क्या आई थी? याद करो, डी की वैल्यू आई थी ए कॉस 30। अरे हाँ सर, थीटा 1 आया था सर 60, थीटा 2 आया था माइनस 30 और 330। क्योंकि इस वाले केस में तो थीटा 1 थीटा 2 एक ही तरफ आ गए हैं, जबकि प्रूफ में हमने दोनों अपोजिट साइड में लिए थे। इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा था कि थीटा 1 थीटा 2 अलग साइड में लेने चाहिए। तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल अपनी कहानी आ गई। लो भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। वैल्यू रखनी थी, याद कर। फिर 60 और 30 ऐसा ले लिया था, तो याद कर, क्या डी की वैल्यू इसमें ए ही हो गई थी? थीटा 1 60 हो गया था और थीटा 2 30 हो गया था, क्योंकि दोनों अपोजिट में लिए हैं और अपोजिट का माइनस पहले ही ले चुके थे। अरे हाँ, हाँ सर, हाँ सर। इसमें अगर मैं ई परपेंडिकुलर बोलूं तो अपन लिखेंगे के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2। बोलो क्लियर? और ई परपेंडिकुलर सॉरी ई पैरेलल के लेमडा बाई डी cos थीटा 2, cos 30 इज √3/2। अरे हाँ सर, cos थीटा 2 यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी? cos 30 के लिए √3/2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा के लिए 1/2। हो। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, इसमें एक छोटी छोटी बातें और सुन लो ध्यान से। क्या कि सोचो कि अगर सब प्लस हैं तो देखो ई परपेंडिकुलर दूर आएगा और ई पैरेलल नीचे आएगा। अच्छा सर, ई पैरेलल नीचे आएगा कैसे पता पड़ा? सोच, यही सवाल है। ई परपेंडिकुलर लेफ्ट राइट भी तो हो सकता है और ई पैरेलल भी ऊपर नीचे हो सकता है। ध्यान समझना, ध्यान से देखो। तो ई पैरेलल नीचे क्यों है? देख, प्लस है। अगर तुम ध्यान से सोचो कि अगर थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो तो क्या ई पैरेलल 0 हो जाता है? हाँ सर, थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा? 0। अब सोचो कि अगर नीचे भी 30 ऊपर भी 30 हो, लॉजिकली सुनना, तो ई पैरेलल 0 हो जाएगा। पर क्या ये एक्स्ट्रा बच गया प्लस? अरे हाँ सर, तो सोचो इस एक्स्ट्रा की वजह से पैरेलल नीचे ही आएगा क्योंकि प्लस है। अरे हाँ, और अगर प्लस है तो ई परपेंडिकुलर तो दूर ही जाएगा और ई पैरेलल कॉमन सेंस से निकालेंगे। अरे हाँ, सोच, यही सवाल होता और माइनस होता। सोच, यही सवाल होता और मैं तो कह रहा हूं माइनस होता। देख, तो क्या ई पैरेलल इधर होता, सॉरी ई परपेंडिकुलर इधर होता, माइनस में पास आएगा, और ई पैरेलल अगर ये एंगल 60 है और ये 30 है तो सोच ई पैरेलल ऊपर होता। डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है, खाली थीटा 1 थीटा 2 को जान लेने से थोड़ी बात बन जाएगी, आपका दिमाग भी चलना चाहिए। तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल फॉर्मूले भी टफ हैं। थीटा 1 थीटा 2 भी दिमाग से रखना पड़ता है। बच्चे से फॉर्मूले रट लेते हैं, उनसे थोड़ी बात बनती है भाई। फिर ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, सोच, ई परपेंडिकुलर तो दूर जाता हुआ अगर प्लस, अरे हाँ, और माइनस, और पास आता हुआ अगर माइनस, ई परपेंडिकुलर सॉर्टेड। ई पैरेलल दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर प्लस चार्ज है तो जिधर बड़ा एंगल है उसके अपोजिट, लॉजिकली सोच, और अगर माइनस चार्ज है तो जिधर बड़ा एंगल है उधर ही की तरफ। अरे हाँ सर, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इतनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, तब ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल को समझ पाओगे। सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप आता है वो। अगला सवाल कराता हूं तो खुद कर पाएगा। देखो, आ जाओ, ये तो हो गया, सब समझ गए हम। ये वाला करो, आ जाओ, देखा, ट्राई करो। अरे ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे करके बता दो। ऐसे मत करो भाई, करो करो। कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली चार्ज रॉड एट द पॉइंट P अलोंग दिस डायरेक्शन। इस वाली जगह पर ये A है, ये रॉड है, ये 20 से 30 है, ये 20 है और इससे ये 30 है।
अब चलो बताओ, तुम लोग बताओगे डी क्या है, बताओगे डी क्या है, बताओ डी क्या है, बोलो। माइनस चार्ज और तुम बताओगे सब कुछ। डी क्या है पहले बताओ। सर डी है ए, वैल्यू रखूंगा नहीं मैं, बात समझाता हूं, ध्यान समझो। डी क्या है, ए। थीटा 1 क्या है बोलो, थीटा 1 क्या है बोलो। अरे थीटा 1 क्या है, क्या परपेंडिकुलर से लेते हैं, क्या एक ही तरफ का लेते हैं पूरा 50। अरे हाँ सर। थीटा 2 क्या है बोलो, -20। अरे हाँ, माइनस अगर है तो ई परपेंडिकुलर पास आते हुए, अरे हाँ, बड़े वाले एंगल की तरफ ई पैरेलल। डायरेक्शन भी आ गई सर, ध्यान से समझना। अब सॉल्व वाला अपन करते रहेंगे पर फिर भी लिख देता हूं, देखो आंसर क्या आएगा, k लैम्डा बाई ए ई परपेंडिकुलर, k लैम्डा बाई ए साइन 50 प्लस साइन -20। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर। ऐसे ही ई पैरेलल क्या हुआ, k लैम्डा बाई ए कॉस -20 माइनस ऑफ कॉस 50। अब वो वैल्यू रख देंगे, वो तो एक अलग बात है। कहानी समझ आई है कि नहीं आई है पहले बताओ। अरे हाँ ना बोलो भाई, कहानी समझ आई है कि नहीं आई है। आई है सर। अभी टफ सवाल है, अच्छे चो समझ नहीं आती बात। फिर कह रहा हूं आपको, इन फॉर्मूलों के साथ साथ आपको डायग्राम पूरा याद होना चाहिए। ये थीटा 2, ये क्या क्या याद होना चाहिए, सोच के देखो कि डी परपेंडिकुलर दूरी है, थीटा 1 थीटा 2 परपेंडिकुलर से लिए हैं, थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट डायरेक्शन में लिए हैं प्रूफ के दौरान। तो अगर सेम डायरेक्शन में आ जाए तो 1 + 1 माइनस। अरे हाँ, अगर ई प्लस चार्ज है तो ई परपेंडिकुलर दूर जाते हुए और माइनस है तो पास आते हुए। अगर प्लस है चार्ज तो ई पैरेलल बड़े वाले एंगल के अपोजिट होगा, और अगर नेगेटिव है तो बड़े वाले एंगल की तरफ होगा। हाँ सर, इतनी बातें याद होगी तब इसके सवाल हो पाएंगे। खाली फॉर्मूला रट, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, फॉर्मूला रट लेते हैं वो बोर्ड की तरह, पर वो ये नहीं समझते कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनकी एप्लीकेशन आती है, वो एक स्टेप आगे है। इसलिए अगर आप कोई भी चीज उसकी नहीं समझ पाओगे ना, अब मान लो इसको ये बताओ कि k लैम्डा बाई डी, अब वो डी पता ही नहीं उसको क्या है तो गलत कर जाएगा। उसे पता ही नहीं थीटा 1 थीटा 2 क्या है तो कैसे सवाल कर पाएगा वो। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन व्हाट वी लर्न ड्यूरिंग बोर्ड्स। बोर्ड्स में ज्यादा थ्योरेटिकल आता है, ऐसा नहीं थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, पर उस थ्योरी को सीखकर हर फॉर्मूले को प्रूफ और उसको सीखकर उसकी हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए आपको, तब जाके आपकी बात बनती है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ सर आ गया सर, ये तो हम समझ गए सर, बहुत बढ़िया सर। ओ हो, ये cos -20 cos 20 हो जाएगा तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सही। और sin -20 माइनस आ जाएगा, इसलिए ये आ गया। हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब सोचिए एक और स्टैंडर्ड, मान लो कि ध्यान से समझना, मान लो कि वायर इनफाइनाइट है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, सोच के देखो, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक और परपेंडिकुलर दूरी डी, ये स्टैंडर्ड आंसर है, इसलिए याद होना पड़ेगा ये। अच्छा, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, ओ हो, -∞ से इन्फिनिटी तक। अब सोचो, खुद बुद्धि से सोचो कि अगर ऐसा है तो बताओ थीटा 1 क्या है। सर परपेंडिकुलर से ऐसे अनंत तक जा रहे हैं, अनंत तक जाते जाएंगे सर, अप्रोक्सीमेटली 90। सर थीटा 1 तो अप्रोक्सीमेटली 90 होगा, थीटा 2 कितना होगा सर, वो भी अप्रोक्सीमेटली 90 होगा। अनंत से अनंत जा रहे हैं, डी है, बिल्कुल सही। और यहाँ थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो गए तो सर ई पैरेलल तो 0 हो गया, तो ई परपेंडिकुलर कितना आया। अरे हाँ सर, k लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। अरे हाँ सर, यानी कि 2k लैम्डा बाई डी। ओ माय गॉड, इनफाइनाइट वायर की वजह से आंसर आता है 2k लैम्डा बाई डी। जितने फॉर्मूले ये यूज नहीं आते उससे 10 गुना ये 2k लैम्डा बाई डी यूज में आता है। ओ हो, 2k लैम्डा बाई डी यूज में आता है। पर सर इनफाइनाइट वायर तो होता ही नहीं है सर, अनंत से लेकर -∞ से अनंत के वायर का क्या मतलब सर।
ऐसा वायर होगा थोड़ी, तो फिर सर ये इतना यूज क्यों आता है? अनंत वायर इज अ रिलेटिव टर्म। जैसे मैं तेरे को एक बात बताता हूं, एग्जाम्पल समझना। मान लो मैं एक एग्जाम्पल लूं कि एक वायर है, ऐसे समझना, ये वायर है 1 मीटर का। कितने का? 1 मीटर का। इससे परपेंडिकुलर दूरी d 0.1 mm ले ली। अच्छा, अब बताओ θ1 कितना है? ध्यान से देख। तू बोलेगा सर देखो सर tan θ1 ना सर, देखो सर tan θ1 ना सर कितना हो गया सर tan θ1 सर? y/d सर 1/2 मीटर बाई, ध्यान से देखो 0.1 mm, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻³ यानी कि 1/2 इंटू 10⁴। अरे हाँ, अरे हाँ सर, ये तो कुछ तो लफड़ा हो रहा है सर। ध्यान समझ, tan θ होता क्या है? y/d, d के लिए लिख दिया अपन ने। हाँ सर, यहाँ पे भी तो यही करा था। तुमने करा क्या था यहाँ पे? यहाँ पे जब इस वाले वायर में करा था, तुमने क्या करा था? tan θ इज इनफाइनाइट बाई d। अरे हाँ, ध्यान समझना, 10⁻⁴, ये 4 नहीं, -4। क्या ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी। दिस इंप्लाइज कि θ1 इज टेंडिंग टू 90। अरे हाँ सर, सोच अगर 1 और ये बहुत पास में, d 0.1 का मतलब बहुत पास में ले लिया। अरे हाँ, क्या θ1 इज अप्रोक्सीमेटली 90? अरे हाँ, इन द सेम वे क्या θ2 इज अप्रोक्सीमेटली 90? अरे हाँ सर, क्या दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू दिस? देयरफॉर क्या इसका आंसर भी 2k λ/d? अरे हाँ, ये इनफाइनाइट वायर थोड़ी है, ये तो 1 मीटर का है। अरे हाँ सर, फिर भी इनफाइनाइट की तरह आंसर आने लग गया। क्यों? क्योंकि डेटा ऐसा है। यानी कि क्या फाइनाइट वायर कैन एक्ट एज अ इनफाइनाइट वायर? अरे हाँ, कब? मान लो इस 1 मीटर को मान लो L और ये D। अगर L बहुत बड़ा हो D से, तो क्या नॉर्मल फाइनाइट वायर कैन एक्ट एज इनफाइनाइट वायर? 1 सेंटीमीटर का वायर भी इनफाइनाइट वायर की तरह एक्ट कर सकता है, अगर सोचो D की वैल्यू 0.00000001 ले ली जाए। हाँ, इसलिए इनफाइनाइट वायर जिसे अपन बोलते हैं वो वास्तविकता में इनफाइनाइट और जरूरी नहीं है। इट इज अ रिलेटिव टर्म व्हेन वी कैन यूज फॉर्मूला 2k λ/d व्हेन इट इज रिटन इन द क्वेश्चन इनफाइनाइट वायर या कंसिडर इनफाइनाइट वायर, और डेटा ऐसा दे रखा हो कि L बहुत बड़ा हो, किससे? D से। किससे बहुत बड़ा हो? D से। तब उसे यूज ले सकते हैं, तब उसे यूज ले सकते हैं। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो, समझ आया क्या? अरे सोच लो। तो इनफाइनाइट वायर इज नॉट एग्जैक्टली इनफाइनाइट, इट्स अ रिलेटिव टर्म। पर याद रखना उसका फॉर्मूला 2k λ/d, और तो सिंपल है। प्लस तो दूर जाता हुआ, माइनस तो पास आता हुआ, पैरेलल तो होता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर, 2k λ/d। 2k λ/d, d इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, λ अपन जानते हैं। दूर जाता हुआ अगर प्लस, पास आता हुआ अगर माइनस, डायरेक्शन ई परपेंडिकुलर है, याद रखना। ई पैरेलल होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि θ1 θ2 दोनों 90 हो गए। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। क्या इनफाइनाइट वायर समझ में आया? क्या वो रिलेटिव टर्म है? हाँ सर, बात सही है सर, बिल्कुल क्लियर है। पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, आ जाओ, आ गया हो तो 2k λ/d तो हम समझ गए। अब मैं कह रहा हूं सेमी इनफाइनाइट, इसका तुम बताओगे। सेमी इनफाइनाइट का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं ले रहे। इनफाइनाइट है पर एक तरफ इनफाइनाइट, एक तरफ, जिस तरफ फाइनाइट एंड है उस जगह पर निकालना है, तो सेमी इनफाइनाइट कहते हैं उसको। अब तुम बता सकते हो सेमी इनफाइनाइट का, बताओ तुम लोग बता सकते हो। सेमी इनफाइनाइट का बताइए, तुम लोग बता सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। इसमें ई पैरेलल 0 नहीं होगा। बताइए, अगर सेमी इनफाइनाइट है तो डी है।
बोलो थीटा 1 क्या है सर 90। बोलो थीटा 2 क्या है सर 0। तो ई परपेंडिकुलर क्या है के लेमडा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 0 के लेमडा बाई डी। ओ माई गॉड। ई पैरेलल क्या है अपोजिट टू बड़ा एंगल ई पैरेलल के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 कॉस 0 1 कॉस 90 0। अरे हाँ ये भी के लेमडा बाई डी। दोनों कंपोनेंट के लेमडा बाई डी के लेमडा बाई डी। ध्यान से देखो तो रिजल्टेंट √2 के लेमडा बाई डी। ओ माई गॉड √2 के लेमडा बाई डी, या बोल सकते हो दोनों कंपोनेंट के लेमडा बाई डी। इसको रटने की बजाय एक अच्छे सवाल की तरह समझिए कि अगर कोई सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में पूछ ले तो भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हूं। अच्छा हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर √2 के लेमडा बाई डी के लेमडा बाई डी के लेमडा बाई डी। बहुत बढ़िया हो गया सर, हो गया सर, बहुत बढ़िया सर। चलो आगे आ जाओ। आ गया सर, ये तो आ गया के लेमडा बाई डी दोनों पैरेलल। आ जाओ भाई एक सवाल करते हैं। देखो एक ऐसा समझो वायर लिया पर इनफाइनाइट, उसको ऐसे मोड़ लिया 90 डिग्री पे। देख लेमडा लेमडा इधर अनंत बीच में पॉइंट ले लिया ए और ए। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ध्यान से देखिए तो एक वायर ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट ए ले लिया ए। बताइए कि अगर ऐसा है तो पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तुम कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा है। दो वायर ले लो, दोनों के लिए थीटा 1 थीटा 2 निकालो और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ। दो सवालों का कॉम्बिनेशन है वो, ध्यान से समझो तो। दो सवालों का कॉम्बिनेशन है, ध्यान से समझो तो। ध्यान से करना पर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। चलो भाई बोलो। अरे बोलो भाई। अरे हाँ हाँ कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, करो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा वो, इसका ई परपेंडिकुलर उसका ई पैरेलल, पर कर सकते हो तुम लोग अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो। सेमी इनफाइनाइट समझ गए, इनफाइनाइट समझ गए, जनरल बात समझ गए, मिक्स कर लिया आप सवाल। बोलो करो। अरे हाँ हाँ करके बता दो। अरे मेरे राम लालो श्याम लालो करके बता दो। अरे बोलो रे भाई, अरे सोचो रे भाई। अच्छा सर चलो, अगर आप ध्यान से देखो ये ए तो ये एंगल ना 45 है। इस वायर को 1 मान लो, तो 1 वायर के लिए तुम देखो ना, अगर तो 1 वायर को मैं येलो से बनाता हूँ। 1 वायर के लिए थीटा 1 है 90 और थीटा 2 है 45, और उसके लिए ई परपेंडिकुलर हो गया के लेमडा बाई ए। डी तो ए ही है, हाँ, साइन 90 यानी कि 1 + 1/√2। ये समझ में आया? और ई पैरेलल हो गया जो कि नीचे। अच्छा इसका ई परपेंडिकुलर किधर होगा? इधर, हाँ सर। और इसका ई पैरेलल किधर होगा? नीचे। ये समझ आ रहा है? हाँ। इसका ई पैरेलल होगा के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 2 यानी कि कॉस 45 माइनस कॉस 90 यानी कि 1/√2 - 0। कॉस थीटा 2 कॉस 45 - 0, बिल्कुल सही। तो के लेमडा बाई √2 है, ठीक है। सेकंड वाले वायर को मैं एक काम करता हूँ, वाइट से बनाता हूँ। सेकंड वाले वायर के लिए अगर आप सोचो तो आपको समझ में आएगा। ऐसा समझो आप, सेकंड वाले वायर के लिए थीटा 1 कितना हो गया? 90। इधर ये देखो हाँ, और थीटा 2 कितना हो गया? फिर से 45, क्योंकि अपोजिट साइड में है। कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे सिचुएशन हो गई थी। ये 45, ये 90, तो थीटा 1 90, थीटा 2 दोनों अपोजिट है तो 45। डी की वैल्यू फिर से ए। अगर आप ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल सोचो तो इसमें ई परपेंडिकुलर आएगा ऊपर और ई पैरेलल आएगा नीचे। अरे हाँ सर, पीछे, बिल्कुल सही। इसके लिए अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो समझ में आएगा आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ई परपेंडिकुलर फिर से वही के लेमडा बाई ए
1 + 1/√2। इन द सेम वे ई पैरेलल आएगा, फिर से वही k λ/a 1/√2। अरे हाँ सर, अगर तुम इनको ध्यान से देखो तो x एक्सिस पे येलो का पैरेलल परपेंडिकुलर है और पीछे की तरफ वाइट का ई पैरेलल है, और वर्टिकल में वाइट का ई परपेंडिकुलर है और पीछे की तरफ येलो का ई पैरेलल है। अरे हाँ सर, तो देखो ई एक्सिस पे क्या बच गया, ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, और वाई पे भी क्या बच गया, ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल। अब ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल है क्या, पहले वो देखो, k λ/a 1 + 1/√2 और इधर k λ/a 1/√2, तो ये बचा k λ/a। ओहो, तो ये बचा k λ/a और ये भी बचा k λ/a, तो रिजल्टेंट आया √2 k λ/a। अरे हाँ सर, ये सवाल बेसिक कैलकुलेशन और फॉर्मूले की बेसिक एप्लीकेशन पे बेस्ड है। दिमाग आपका चलना चाहिए। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। √2 k λ/a, √2 k λ/a, गॉट माय पॉइंट, सोच लो। यस सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। चलो भाई, अब क्या करें, अरे पक्का, अरे सोच लो। हाँ सर, चलो अब देखो, ये हो गया। हाँ, हाँ, √2 k λ/a, ठीक है भाई। A charge q of mass m is placed at a distance r1 from an infinitely long wire। हो, अलग अलग सवाल। पहले तो क्या पिछला वाला सवाल समझ आ गया। अगर ऐसे मिक्स वाले सवाल भी आ जाए तो भी हम कर सकते हैं। कुछ अलग टाइप की बात करते हैं। A charge q of mass m is placed at a distance r1 from an initial infinitely long wire. What will be the velocity of the charge? याद करो, एक काइनेमेटिक्स का सवाल कराया था, वैसा ही सवाल है। सवाल बताता हूँ क्या है। r1 दूरी पर एक चार्ज q है मास m का, इसको रिलीज कर दिया। मैं आपसे पूछूं इस जगह पे इस पे फोर्स कितना है, तो फोर्स होता क्या है, Q × E। क्या आपको इन्फिनिट वायर की वजह से सोचो तो क्या फॉर्मूला होता है 2k λ, कोई भी जनरल दूरी x, तो 2k λx × Q, ये फोर्स हो गया। आपसे बोला गया कि अगर इसको r1 दूरी से छोड़ा तो बताओ जब ये r2 दूरी पर पहुंच जाएगा तो इसकी क्या रफ्तार होगी। सवाल ये है, सवाल ये है। बेसिकली फोर्स लिखो x की टर्म्स में, एक्सेलरेशन आ जाएगा x की टर्म्स में, a को लिखो v dv/dx। ये सवाल है काइनेमेटिक्स मिलाकर। क्या मिलाकर, काइनेमेटिक्स मिलाकर। मिलाओ, बड़े बड़े सवाल करा रहा हूं। अब काइनेमेटिक्स मिलाओ, काइनेमेटिक्स आगे घुस गई इसमें। अरे हाँ, ट्राई कर लो फटाफट, ऐसा मैंने पहले भी कराया है, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो का, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो फोर्स पता है, फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है तो v dv/dx लिख लो, इंटीग्रेट करो, आएगा आंसर। कहां जाएगा, करो, तुम खुद कर सकते हो। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। बताओ, अगर r1 से छोड़ दिया चार्ज q मास m को तो r2 पर पहुंचने पर उसकी क्या रफ्तार हो जाएगी, r2 पर पहुंचने पर उसकी क्या रफ्तार हो जाएगी, तुम लोग बताओगे। बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, बोलो। अरे हाँ हाँ बोल दो। अच्छा सर, ऐसी बात है सर। हाँ भाई, ऐसी बात है बिल्कुल। चलो, क्यों ना अपन किसी भी जनरल एक्स दूरी पर देखें। किसी भी जनरल एक्स दूरी पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 2k λ/x। तो क्या एक्सेलरेशन है 2k λ/mx। तो a क्या है, v dv = 2k λ/m ×
dx बाई एक्स। x की लिमिट r1 से लेकर r2 तक, v की लिमिट 0 से v तक, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2k लेमडा क्यू बाई m। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x? सर ln x। लिमिट लगी r2 से r1, ln r2 माइनस ln r1, ln r2 बाई r1। बिल्कुल सही सर। बस अब क्या था, v की वैल्यू क्या है, 4k लेमडा बाई m ln r2 बाई r1 रूट। लो भाई, टफ सवाल। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, काइनेमेटिक्स, इंटीग्रेशन और पर अगर दिमाग चलता हो तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे तुम लोग कर सकते हो। हाँ सर, कर तो सकते हैं, बस दिमाग अपना चलना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। चलो भाई, हो गया हो गया हो गया, परफेक्ट, जोरदार। ओहो, लो आंसर आगे के देखा अपना, तो अपना आंसर आगे देखा तो के भाई, ओहो हो 4k लेमडा क्यू बाई एम ln r2 बाई r1। मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। यस, परफेक्ट। बोलो क्लियर? चलो भाई बढ़िया, और वाह, शानदार शानदार सवाल करा रहे हो सर आप, देखो भाई।